पार्थ एकेडमी। मैं हूं श्वेता तिवारी एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि टॉपिक बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, क्योंकि मैंने लिख रखा है टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि आपको ये बात पता है, हमारे इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपना, कह सकते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस बार का। इस टोक्यो ओलंपिक में बहुत अच्छा किया गया और मैं होप करेंगे कि इससे भी ज़्यादा अच्छा किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी ओलंपिक आज तक हुए हैं 1896 से स्टार्ट हुआ था हमारा ओलंपिक, और इसके बाद इस साल से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इस बार का गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बताते वक्त भी। और इसलिए तो आज हम पूरा इसमें सेशन पूरा कंप्लीट करेंगे, आपका हिस्ट्री भी होगा कि किस तरीके से कब स्टार्ट हुआ था, और जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं सारे रखे हैं, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो देखिएगा आप लोग। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखिए आपको ये बात पता है कि डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेट पे ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को डेट ध्यान रखनी है कि कब से स्टार्ट, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। तो 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक ये चला, मतलब कल खत्म हुआ था इसका, 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ तक इसकी डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात ये भी है कि ये 2020 का ओलंपिक है, बट कोरोना की वजह से ये हो नहीं पाया था, इसलिए इसको एक साल डिले किया गया, इसके बाद पोस्टपोन करके अब इसको आयोजन किया गया था, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर होगी। चलिए, तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसमें बहुत खास भी क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो कि पूछा ही जाना है, ठीक है। बाकी हमारे इंडिया के तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, बट एक क्वेश्चन और है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैंने रखा है, ठीक है। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस हिस्ट्री। इसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन, मतलब हिस्ट्री किसकी हिस्ट्री? ओलंपिक की हिस्ट्री में आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसा कि आपको परफॉर्मेंस के बारे में बता दूं कि हमारा जो इंडिया है इसमें कौन से रैंक पे रहा है, ये 47th रैंक रही है, ठीक है। 47th रैंक अच्छी, तो अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो अच्छी तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन हमारे इंडिया की अगर बात करूं हम लोग, तो बहुत खुशी है कि हाँ चलिए इतने हम मेडल्स हमारे यहाँ। और कितने आए हमारे यहाँ? टोटल 7 मेडल्स आए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, ओके, 2 सिल्वर है एंड 4 ब्रॉन्ज है। तो टोटल कितने? 7 है। सबके ध्यान रखिएगा कि कितने कितने कौन कौन लेकर आया है। इसके बाद पहला जो स्थान है, सॉरी ये जो अपडेटेड नहीं है, क्योंकि बिकॉज कल जो है, कल मैंने डाटा नहीं देखा था, लेकिन आज देखा मैंने, तो ध्यान रखिएगा ये पहला क्या है? यूएसए है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे चाइना चला गया है अब, ठीक है। और इसके बाद अगर यूएसए की बात करें तो 113 टोटल इसने मेडल अचीव किए हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं गोल्ड कितने किए हैं, तो 39 किए हैं। और चाइना इस नंबर पे क्या है? सेकंड नंबर पे है 88 मेडल्स के साथ, और इसने टोटल अचीव किए हैं 38 गोल्ड्स, ठीक। एक का ही अंतर है, इसलिए कल तक ये परसों तक ये थोड़ा सा पहले नंबर पे था, लेकिन कल ये नीचे आ गया, तो यूएसए सबसे पहले नंबर पे पहुंच गया 39 गोल्ड के साथ। और एक बात बता दूं, इसमें मेडल्स जो हैं, तो कल क्या था कि ये भी बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है मेडल्स की संख्या ज़्यादा होती है, बट गोल्ड जिसके पास ज़्यादा होता है वही पहले नंबर पे होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, और तीसरा स्थान यहाँ पे कौन है जिसने इसको आयोजित किया है? जापान इसमें थर्ड नंबर पे है। इसका मेडल्स क्या है? इसने 27 गोल्ड मेडल अचीव किए हैं, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इसमें आपको बताने वाले हैं कि ओलंपिक शुभारंभ में ये बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक शुभारंभ में भारतीय दल के मार्च पास्ट के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो ध्वजवाहक कौन रहे? मनप्रीत सिंह रहे हैं एंड मैरी कॉम रही हैं, जो 6 बार की विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। ये भी क्वेश्चन आता है ना कि कितने बार इन्होंने कितने बार की चैंपियन है, तो 6 बार की विश्व चैंपियन है। एंड जो मनप्रीत सिंह हैं वो पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं, तो ये भी पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो मेन हॉकी टीम है उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इस बार का। 41 ईयर्स बाद उन्होंने कोई मेडल अचीव किया है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। इसलिए शायद इनका नाम, शायद क्या कंफर्म है कि इनका नाम पूछा ही जाना है, तो ध्यान रखिएगा पुरुष हॉकी टीम के कौन है कैप्टन? मनप्रीत सिंह है। चलिए, फिर नेक्स्ट है ओलंपिक समापन समारोह के भारतीय, तो ध्यान रखिएगा जब समापन हुआ तो उसके जो ध्वजवाहक रहे हैं वो बजरंग पूनिया रहे हैं। आपको ये बात पता है कि बजरंग पूनिया कौन है? भारतीय पहलवान है, मतलब कुश्ती इन्होंने किया, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या है? जो शुभंकर है वो क्या है इस बार का? मिराई तोवा और सोमाइटी। पता है आपको? ये जो आपको दिख रहा है मिराई तोवा और इस तरीके की, ये क्या है? जापान की संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मिराई तोवा है वो समर ओलंपिक का, मतलब जो इस समय हो रहे हैं समर ओलंपिक जो हुआ उसका है ये मस्कट, मतलब शुभंकर। और जो सोमाइटी है वो पैरा ओलंपिक का है, ये ध्यान रखिएगा। किसका है ये?
पैरा ओलंपिक का है। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं ऐसे मैं आपको बता दे रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा किसका है, ये पैरा ओलंपिक का है और ये समर ओलंपिक का जो अभी हेल्ड हुए हैं। चलिए इसके बाद ये क्या, और ये भी पूछा जा सकता है क्या है ये, किसका प्रतीक है, तो सांस्कृतिक, किसका, जापान का सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए बात ध्यान रखिएगा। इसका नेक्स्ट है जापान, इससे पहले, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इससे पहले जापान कितनी बार इसको आयोजित कर चुका है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि सबसे ज़्यादा जो टोक्यो ओलंपिक ओलंपिक जिसने अपने यहाँ आयोजित कराए हैं, सबसे ज़्यादा किसने कराए हैं, यूएसए ने कराए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जापान ने 4 बार इसको आयोजन किया हुआ है। इसके बाद तो कब कब किया इसने, पहले 3 बार 1964 में, जब 1964 में हुआ था तो इस तभी हुआ था कब, तो टोक्यो में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोक्यो में 2 बार ओलंपिक हो चुके हैं, पहला सब कब हुआ था 1964 में, और अभी जो 2020 में हुए थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कब किया गया, 1972 में किया गया और 1988 में किया गया। तो 3 बार जापान पहले कर चुका है, ये इस बार कौन सा था, चौथा है। तो 4 बार टोटल जापान ने आयोजित किया है क्या, ओलंपिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टोक्यो ने पहली बार ओलंपिक की मेजबानी कब की थी, 1964 में की थी, जो कि आपके सामने मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ओलंपिक में पहली महिला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ये तो पूछा ही जाना है। आपको ये बात पता है कि पहली महिला चैंपियन का मतलब क्या है, यहाँ पे चैंपियन का क्या क्या, हमारे इंडिया से भी कई जैसे पीवी सिंधु हो गई, ठीक है, और लवलीना हो गई, ये लोग ने मेडल ले आई हैं, बट इनको महिला चैंपियन का क्या मतलब, महिला चैंपियन इसलिए इसको कहा जाता है जो गोल्ड मेडल हासिल करता है। ठीक है, जो गोल्ड मेडल अचीव करता है उसी को महिला चैंपियन का दर्जा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहली महिला ये बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। ये कौन है, ये है जूलिया कज़ाज़नी। ठीक है, ये कहाँ की है, ये जर्मनी की हैं, और इन्होंने किसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है, अचीव किया है, गोल्ड हॉर्स राइडिंग में। ठीक है, और इसी ओलंपिक में किया है, टोक्यो ओलंपिक में ही किया है, इसलिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, क्योंकि ये जो है इन्होंने जब रियो ओलंपिक हुए थे 2016 में, तो उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो इस बार इस टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल किया, इसलिए ये महिला चैंपियन का खिताब अचीव कर पाए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का पहला ओलंपिक चैंपियन कौन था। ओलंपिक चैंपियन का मतलब मैन या वुमेन की बात नहीं की गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पहला बोला गया है, तो जाहिर सी बात है कि मैन ही होगा इसमें। तो ओलंपिक चैंपियन क्या है कि किसने गोल्ड मेडल अचीव किया था, तो कौन थे वो, अमेरिका के ही थे, जेम्स कैनोली। ठीक है, क्या नाम था, जेम्स कैनोली, और ये इन्होंने किसमें किया था, ट्रिपल जंप में किया था। कब किया था, किसमें किया था, ट्रिपल जंप में। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन हैं। ठीक है, और वैसे 1 लाइनर क्वेश्चन है तो एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है इनका, जेम्स कैलोनी इन ट्रिपल जंप है, ध्यान रखिएगा इस बात को, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक क्योंकि एसएससी जीडी और एसएससी जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं 10+2 MTS वगैरह जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारी कि फर्स्ट समर ओलंपिक कब हेल्ड हुए थे, कब किए गए थे। सबसे पहले जो ओलंपिक स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 6 अप्रैल 1896 एथेंस, ग्रीस में। तो कहा जाता है ना, ग्रीस ने ही सबसे पहले ओलंपिक को कि बताया कि ओलंपिक क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहले ग्रीस में स्टार्ट हुआ था, कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ था, एथेंस से। ठीक है, ओके। फिर इसके फर्स्ट विंटर ओलंपिक, क्योंकि आपको पता है 2 तरीके के ओलंपिक को पूछे जाते हैं, एक समर एक विंटर। तो जो विंटर ओलंपिक था वो किया गया था 25 जून 1924, कहाँ पे, कैरमोनिक्स, फ्रांस में। ठीक है, जैसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि ओलंपिक के जनक कौन है, क्योंकि इतने बहुत अच्छा ओलंपिक है इस बार का, तो इसमें पूछा जा सकता है कि ओलंपिक के जनक कौन है, मतलब फादर कौन है इसके। तो क्या नाम है इनका, पियरे डी कोबर्टिन। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बोलने में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, मैंने लिख रखा है, तो आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आता है हमारे कि इंडिया ने कौन कौन से, किसने किसने मेडल अचीव किया और किस किस चीज़ में किया है, तो वो सारे के सारे आपको बताऊँ, क्योंकि इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मीराबाई चानू कहाँ से रिलेटेड हैं, इन्होंने किस चीज़ में मेडल अचीव किया है और क्या किया है। तो इस तरीके से देखिए, पहला क्या है, सबसे पहला जो इंडियन मेडल आया है, और ये भी बात पूछी जा सकती है कि जो टोक्यो ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ था तो पहले ही दिन इंडिया ने
सिल्वर मेडल हासिल किया। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा भी जा सकता है कि आज तक इंडिया ने ऐसा मोस्टली कम ही किया है कि पहले दिन ही जा करके और वो मेडल हासिल कर पाए। तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा मेडल किया है, सिल्वर पदक इन्होंने जीता है। इसके बाद ये कौन है, ये वेट लिफ्टर हैं, किस कैटेगरी की हैं, 49 केजी की हैं। ये पूछा जा सकता, ऐसे कैटेगरी पूछी जा सकती, तो इसलिए ध्यान रखिएगा क्या है इनकी कैटेगरी, 49 केजी है। इसके ये हैं क्या, वेट लिफ्टर है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ कौन से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या है, मणिपुर है, इसके 49 कैटेगरी है इनकी, और इन्होंने कौन सा मेडल अचीव किया है, सिल्वर मेडल। चलिए नेक्स्ट है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के क्या ही कहने, क्योंकि रियो ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, जो हुआ था 2016 में रियो ओलंपिक में, उन्होंने इसमें सिल्वर मेडल अचीव किया था और इनसे उम्मीद की जा रही थी कि ये गोल्ड मेडल अचीव करेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, इन्होंने कांस्य मेडल जीता है और ये है क्या, इंडियन बैडमिंटन खेलती हैं ये। इसके बाद इन्होंने सेमीफाइनल में, ये चीज़ पूछी जाती है कि किसने किसको हराया है, तो पीवी सिंधु के पर्सपेक्टिव में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इन्होंने, ये ऐसी पहली महिला बन चुकी हैं भारतीय जिन्होंने 2 मेडल अचीव किए हैं लगातार। ठीक है, रियो में भी इन्होंने सिल्वर मेडल अचीव किया था और इस बार इन्होंने कांस्य किया है। तो आई होप से क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने किसको हराया था या फिर ये किससे हारी थी। तो ये सेमीफाइनल पे पहुंच गई थी और इन्होंने चीन की ताई जू इंग से हार गई है, और इसके बाद ये इन्होंने चीन की ही फिर बिंग जी आओ से हरा करके इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो चीन की ताई जू इंग है, इन्होंने क्या किया था, सेमीफाइनल में इससे हार गई थी ये पीवी सिंधु, और इसके बाद चीन की ही फिर इन्होंने फिर से लड़ाई की, इसमें कांस्य पदक के लिए। कौन थी ये, बिंग जी आओ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज का कि इन्होंने इसको हराया था और कांस्य पदक इन्होंने जीता। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये हैदराबाद तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट है, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने 2 मेडल अचीव किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लवलीना बोर्गोहेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि जो मैरी कॉम है वो मेडल नहीं ला पाई इस बार, तो कह सकते हैं बॉक्सिंग में ये पहली हैं इतनी कम एज में, और इन्होंने असम से बिलोंग करती हैं, इन्होंने कुछ बॉक्सिंग में ही ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, बिकॉज मैरी कॉम की से उम्मीदें थी और इनसे ये एक कम एज की थी, तो ये ला पाई और वो नहीं ला पाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। ये क्या है, इंडियन बॉक्सर हैं और इनकी कैटेगरी क्या है, 69 केजी, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, असम से करती हैं, और इन्होंने कौन सा मेडल अचीव किया है, कांस्य। ठीक है, नेक्स्ट रवि दहिया। ठीक है, इनके बारे में तो वैसे इनके जो प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, दूसरे जो पहलवान हमारे यहाँ हैं बजरंग पुनिया, उनके लिए कहा जा रहा था कि वो स्वर्ण लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो इसलिए तो ये इनके बहुत अच्छे, ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत शांत स्वभाव के हैं, और ये कहाँ से रिलेटेड है, हरियाणा से हैं, और जितने भी ओलंपिक जो हमारे स्टार निकले हैं वो सारे के सारे हरियाणा, मोस्टली कहाँ के हैं, हरियाणा के ही। तो ध्यान रखिएगा, तो ये क्या है, ये भारतीय पहलवान है और किससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, फ्री स्टाइल कुश्ती है। ठीक है, क्या है, फ्री स्टाइल कुश्ती है, तो पूछा जा सकता है फ्री स्टाइल कुश्ती। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या अचीव किया है, सिल्वर मेडल किया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके कहाँ से रिलेटेड है, ये हरियाणा से हैं। तो सारी की सारी मैंने बातें बता दी, जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकती है मैंने सारी चीजें बता दी, इस चीज को याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है पुरुष हॉकी टीम। इनके बारे में थोड़ा सा चीजें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि 41 ईयर्स बाद हमारे यहाँ क्या आया है, कोई मेडल आया, वो भी हॉकी में। क्योंकि मेजर ध्यानचंद जब थे तो इन्होंने क्या कहा जाता है, हॉकी के जादूगर कहा जाता है, क्योंकि जिनके नाम पर अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हैं, उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, किसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। वो कौन थे, हॉकी के जादूगर थे। तो ये क्या आप ये भी कह सकते हैं कि इनको चेंज करने के बाद ही इतना बड़ा चेंज आया है, या कुछ भी कह सकते हैं इसको चेंज करने के बाद इसको चेंज किया गया है, जो जैसा भी आप समझ सकते हैं समझ लीजिएगा। तो ये कब आया था, सबसे आपको ये बात पता है, लास्ट ईयर जब ओलंपिक में कब आया था, मॉस्को ओलंपिक 1980 में गोल्ड मेडल आया था हमारे यहाँ हॉकी में। इसके बाद अब आया है जाकर के 41
साल बाद। 41 इसलिए कहा गया क्योंकि 21 की बात हो रही है ना, इसलिए कहा गया। चलिए, तो इसके बाद पुरुष हॉकी ने क्या किया है, जर्मनी को हराया है। किसको हराया है, जर्मनी को हराया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जर्मनी को हराया है। और सेमीफाइनल में किससे हारे थे, ये बेल्जियम से हारे थे। तो थोड़ा ध्यान रखिए, सेमीफाइनल में, ठीक है, सेमीफाइनल बेल्जियम, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि सेमीफाइनल बेल्जियम है। इसके बाद जो किससे हारे, किसको हराया इन्होंने, जर्मनी को हराया है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्या लेकर आए हैं, कांस्य पदक लेकर आए हैं। और ये मैंने जो कि बताया अर्जेंटीना नहीं है, सॉरी मैंने लिख दिया है बेल्जियम, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट है बजरंग पुनिया। मैंने आपको बता दिया, ये भी क्या है, भारतीय पहलवान है, कुश्ती इन्होंने किया है और इन्होंने कजाकिस्तान को हराया है। ये भी पूछा जा सकता है, तो मैं लिख दूं मैं कि इन्होंने कजाकिस्तान को हराया है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं ये। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से ही करते हैं। मैंने बताया ना, मोस्टली जो लोग हैं वो हरियाणा से ही रिलेटेड है। वॉक जाके जो अलग अलग मैंने सारे बता दिए। इसका सबसे लास्ट और ये गोल्डन बॉय हैं, बिकॉज इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया है। और ये क्या है, ये जैवलिन थ्रोअर हैं, ठीक है। तो आपको ये बात पता है, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। और पूछा जा सकता है कि ये एथलीट का पहला गोल्ड मेडल भी है और व्यक्तिगत तौर पे ये सबसे पहला मेडल है। और इनका क्या नाम है, नीरज चोपड़ा। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, पंचकुला हरियाणा से। और इन्होंने क्या किया है, स्वर्ण पदक हासिल किया। तो मैंने स्वर्ण नाम से लिखा भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका थोड़ा सा रिकॉर्ड भी याद रखिएगा, 87 पॉइंट समथिंग है, शायद 5 या 3 ऐसे कुछ करके। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनके कुछ इनके कोच का नाम भी शायद राय रखिएगा, शायद फोन नाम है, ठीक है, ऐसे कुछ नाम है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। इस समय पे नहीं है बट इनके कोच यही हुआ करते थे, ठीक। तो इतनी सारी बातें सारी ओलंपिक की हमारी रही और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने बताया वो सारे के सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक। और एक चीज और पढ़ लीजिए इसमें, जो मैंने आपको बताया कि जो समर ओलंपिक है 2024 में जो होना है वो होना है आपका पेरिस में, ठीक है। और जो 28 में होना है वो होना है लॉस एंजलिस, ठीक है। या मैं लिख दे रही हूँ लॉस एंजलिस और यूएसए, ऐसे लिख दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा, कैलिफोर्निया लिख दे रही हूँ। और इसके बाद जो आपका और जो 2032 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो है ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये होगा ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन, ठीक। मैं बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, क्या है, ब्रिस्बेन में होगा, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके जो विंटर ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक ध्यान रखिए 2022 में होना है। कहाँ पे होना है, बीजिंग में होना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते थे करंट अफेयर्स मैंने सारे के सारे लिख दिए हैं, ओके। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलिए, ये था हमारा पूरा ओलंपिक का टॉपिक। जितना भी मैंने पढ़ाया सारे के सारे करंट अफेयर्स हैं, किससे रिलेटेड है, पूरा वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने रखे हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके। और ऐसे ऐसे मैं जितने भी टॉपिक हो सकते हैं करंट अफेयर्स में इंडिविजुअल लेकर आऊँगी, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।